अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड माय न्यू व्लॉग। यहाँ पर जो इफ्तारी की तैयारी शुरू कर ली थी हम लोगों ने। मम्मा साथ में हंडिया बना रही थी और यहाँ आप किचन की हालत देख सकते हैं। इफ्तारी बनाते वक्त किचन की हालत यही अक्सर हो जाती है। बर्तन भी बहुत ज़्यादा वॉश करने वाले हो जाते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग साथ साथ वॉश करते जाते हैं, इसलिए ज़्यादा ढेर नहीं लगता है। और यहाँ पर जी ये घर की पालक है जो मैं कट कर रही थी पकौड़ों के लिए। घर की पालक है, बहुत छोटी छोटी सी है अभी, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से हम लोग घर से ही पालक यूज़ कर रहे हैं। तो जो बड़े पत्ते थे वो हम लोगों ने यूज़ कर लिए थे, जो छोटे छोटे नए ताज़ा पत्ते हुए थे। ये बहुत ही ज़्यादा नरम है और टेस्ट भी इसका बहुत ज़्यादा अलहदा होता है जो आप बाज़ार से ख़रीदते हैं उस पालक की निस्बत, क्योंकि जो बाज़ार से हम लोग ख़रीदते हैं उन लोगों ने खादें वगैरह यूज़ की होती हैं और घर की जो होती है वो बग़ैर किसी खाद की होती है, तो इसका टेस्ट भी बहुत ज़्यादा अलहदा होता है। मैंने सोचा तो था पालक के पत्ते जो हैं वो फ्राई करूँगी, लेकिन आज अभी नहीं हो पाए क्योंकि पालक नहीं मिली थी। तो फिर ये जो घर की पालक थी मैं यही यूज़ कर रही थी, जो पत्ते फ्राई करते हैं जिन पर बेसन लगा के, वो जो पालक है वो बाज़ार की पालक यूज़ होती है। घर की पालक के पत्ते छोटे थे, बड़े बड़े पत्ते चाहिए होते हैं उसके लिए, तो इसके लिए मैं यही यूज़ करी थी। और बहुत थोड़ी सी पालक की हमें ज़रूरत थी, तो उसी हिसाब से मैंने कट कर ली थी। ज़्यादा पालक की ज़रूरत नहीं थी, बहुत कम पकौड़े हम लोग आज बना रहे थे, ज़्यादा नहीं बना रहे थे, तो इसी हिसाब से फिर यही यूज़ किया। और साथ साथ में यहाँ पर मैं गंद भी उठाती जा रही हूँ, साथ साथ में सफाई करती जा रही हूँ ताकि गंद ना पड़े, क्योंकि इसी शेल्फ पे सारा काम करना है, तो साथ साथ सफाई होती जाएगी तो मक्खियाँ भी कम होगी। आजकल मक्खियाँ भी बहुत ज़्यादा हो गई हैं। और साथ में ये यहाँ पर रोज़ की तरह शुरू कर दी थी फ्रूट चाट बनाना। फ्रूट चाट जो है हमारे घर में बहुत पसंद की जाती है, डेली तकरीबन बनती है इफ्तारी में। और यहाँ पर जी मैंने सेबों को वॉश कर लिया था, क्योंकि गंद बहुत ज़्यादा होता है, डस्ट वगैरह ऊपर पड़ी होती है, मक्खियाँ वगैरह बैठती हैं, तो फिर ज़ाहिर सी बात है गंदे हुए होते हैं, तो इसलिए वॉश कर लेती हूँ। छिलके हम लोग सेब के नहीं उतारते हैं, बहुत ज़्यादा लोग छिलके उतार के खाना पसंद करते हैं, हम लोग छिलके नहीं उतारते हैं। चाहे जूस बनाए, चाहे वो जो है फ्रूट चाट बनाए, छिलकों समेत ही बनाते हैं। तो यहाँ पर फ्रूट चाट मैं डेली की तरह आज बना रही हूँ। और आज हम लोग केला यूज़ नहीं करें, क्योंकि केला कल की तरह ही था। छिलके जिस तरह कल आपने देखे थे केले पे कितने काले हुए पड़े थे, इसी तरह का मिल रहा था, तो फिर अम्मी ने नहीं लिया। उन्होंने कहा कि नहीं, पैसे भी देने और चीज़ भी अच्छी ना मिले तो क्या फ़ायदा। तो फिर इसलिए जो सेब और माल्टे और खरबूजा ही लिया था, केले को मम्मा ने स्किप कर दिया था। सेब के साथ जब माल्टा ऐड करते हैं फ्रूट चाट में तो उसका एक अलग ही टेस्ट आता है। आप लोग कभी ऐड करके देखिएगा, इतना मज़े का टेस्ट आएगा ना, आप लोगों को ये टेस्ट कभी नहीं भूलेगा। और हमेशा जब आप लोग माल्टों का सीज़न होगा तो आप लोग ज़रूर माल्टे ऐड करोगे फ्रूट चाट में। और जहाँ तक रही बात लेमन की, तो लेमन भी ऐड करते हैं कभी कभी नहीं करते हैं। ऐसे नहीं कि लेमन है नहीं है, लेकिन माल्टे जब ज़्यादा हो तो फिर लेमन कम ही ऐड करते हैं। माल्टों से एक अलग सा टेस्ट आ जाता है, तो इसलिए हम लोग सिर्फ माल्टे ही ऐड कर लेते हैं। और साथ में यहाँ पर पकोड़ों की तैयारी शुरू हो गई थी। मेरी मम्मा ने पकोड़ों का सामान भी बनाना शुरू कर दिया था, ऑयल गर्म होना रख दिया था, क्योंकि टाइम बहुत कम रहता है। जितना मर्जी भाग दौड़ कर लो, ये टाइम का तो मसला बन ही जाता है। यहाँ पर जी हंडिया तकरीबन बन गई थी, और बन के हंडिया बना के यहाँ साइड पे रख दी थी ताकि बाकी का काम कर सके। शेल्फ की जितनी जगह हो उतनी कम होती है, इस टाइम बर्तन वगैरह से खिलरे पड़े होते हैं। यहाँ पर मेरी मम्मा सारे मसाले ऐड कर रही हैं पकौड़ों में, और यहाँ पर साथ में मैं फ्रूट चाट बना रही हूँ और साथ साथ मैं वीडियो रिकॉर्ड भी कर रही हूँ। यहाँ पर मेरी जो भतीजी है बड़ी, वो बर्तन वॉश कर रही है, क्योंकि बर्तन बहुत ज़्यादा हो गए थे और अभी मैं भी काम में लगी हुई थी, मैं फ्री नहीं थी, तो इसलिए आज उससे कह दिया कि वो बर्तन वॉश कर दे। कभी कभी करती है ये बर्तन वॉश, बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, लेकिन रोज़े की वजह से हम लोग इससे कोई काम नहीं करवाते हैं, तो बहुत ज़्यादा नहीं करती है। काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाती है अगर बच्चे थोड़ा बहुत काम कर दें, और बच्चों से काम करवाने में कोई बुराई नहीं है अगर वो काम करने के काबिल हैं तो। और यहाँ पर जी मैंने सारी फ्रूट जो है वो कट कर लिए थे। फ्रूट चाट तकरीबन रेडी थी। अब बारी थी इस पर चीनी डालने की शीरे के लिए, और साथ में चाट मसाला ऐड करना था। शीरे के लिए मैंने चीनी ऐड की। चीनी मैंने 2 से 2.5 चम्मच ऐड की थी, काफ़ी थी, क्योंकि चाट कम थी, ज़्यादा नहीं थी, तो इसलिए इस हिसाब से काफ़ी थी। अगर चाट ज़्यादा है तो आप ज़्यादा चीनी भी ऐड कर सकते हैं। चीनी आप जितनी ज़्यादा डालोगे उतनी ज़्यादा उसका शीरा ज़्यादा होगा, लेकिन आप लोगों ने फिर भी ख्याल रखना है। कहते हैं चीनी ज़्यादा अच्छी भी नहीं होती है सेहत के लिए, लेकिन क्या करें, इन दिनों बंदा हर चीज़ भुला देता है। लोग कहते हैं, डॉक्टर्स कहते हैं फ्राई चीज़ें अच्छी नहीं होती, फास्ट फूड वगैरह अच्छी नहीं होती, लेकिन हर चीज़ रमज़ान में लोग खाते हैं, नहीं गुजारा होता इन चीज़ों के बगैर। और ख़ास करके जो फ्राई चीज़ें होती हैं उनके बगैर तो बिल्कुल गुजारा नहीं होता। जैसे समोसे हो गए, पकोड़े हो गए, रोल्स वगैरह हो गए, तो नहीं गुजारा होता इन लोगों के इन चीज़ों के बगैर। इन चीज़ों के बगैर तो इफ्तार ऐसे अधूरी अधूरी सी लगती है। अब आदत है, इतने सालों की आदत है, तो एकदम से तो नहीं जाएगी। अगर कोई छोड़ना भी चाहे तो आहिस्ता आहिस्ता, और कोई छोड़ने का जितना मर्जी हौसला कर ले नहीं छोड़ पाता है। इरादा कर भी लो तब भी आप माह रमज़ान में नहीं छोड़ पाते हो, आप खाना पीना शुरू कर देते हो इन चीज़ों को। इन चीज़ों के बगैर तो आपका जो दस्तरखान है वही अधूरा अधूरा सा लगेगा।
और यहाँ पर जी चाट मैंने रेडी करके अंदर रखवा दी थी क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा मक्खियाँ थी और मैंने चाट को कवर किया था। हम लोग सारी चीज़ें कवर करके रखते हैं, जब खुद बैठते हैं इफ्तारी के लिए तब चीज़ों के ऊपर से कवर वगैरह उठाते हैं। तो यहाँ पर साथ साथ में मैंने सारा गंद उठा दिया था, इतनी ज़्यादा मक्खियाँ हो गई थी ना। और क्योंकि मैंने रोटियाँ भी इसी शेल्फ पे बनानी है इसलिए मैं साथ साथ सफाई कर रही थी ताकि शेल्फ पे भी गंद ना और मक्खियाँ भी बहुत ज़्यादा ना हो। कुछ लोग जो है वो बेलन वगैरह यूज़ करते हैं, मैं बेलन नहीं यूज़ करती हूँ, मैं इसी शेल्फ पे रोटियाँ सारी बेलती हूँ, ना कोई मैट वगैरह यूज़ करती हूँ। और साथ में पकोड़े तकरीबन बन चुके हैं, एक ही जो है पूर रह गया है, वो भी अब मम्मा निकाल लेंगी। मेरी मम्मा ही ज़्यादातर पकोड़े बनाती है, मैं बहुत कम बनाती हूँ, शुरू से वही बना रही हैं। और यहाँ पर जी मैंने साथ में रोटियाँ बनानी शुरू कर दी थी क्योंकि टाइम तकरीबन कम ही रह गया था, सिर्फ चिप्स रह गए थे हमारे बनाने वाले। पकोड़ों के बाद मम्मा ने चिप्स बनाने थे और मैंने एक साइड में चूल्हे पे तवा रख लिया था रोटियाँ बनाने के लिए ताकि सारा कुछ टाइम पे रेडी हो जाए। आज चावल वगैरह नहीं है तो इसलिए रोटियां ही साथ में बना रहे हैं। आज चावल नहीं बनाए क्योंकि डेली चावल खा खा के बंदा तंग आ जाता है, ज़्यादा चावल भी नहीं खाए जाते हैं, तो इसलिए आज साथ में रोटियां और सालन था। सालन में हम लोगों ने गोश्त और मटर बनाया था। गोश्त और मटर इसलिए क्योंकि आलू और गोश्त इतना ज़्यादा नहीं पसंद है किसी को, तो फिर गोश्त और मटर बना लिया था। और मटर वैसे भी इन दिनों काफ़ी ज़्यादा पड़े हुए थे इसलिए गोश्त और मटर ही बना लिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक साइड पे मैं रोटियां बना रही हूँ और एक साइड पे मेरी मम्मा पकोड़े बना रही हैं। यहाँ पे हर चीज़ रेडी हो गई थी, हम लोगों ने हर चीज़ रेडी करके रख ली थी। सब पे कवर्स थे सारे बर्तनों पे, अभी उतारे हैं। वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर और कमेंट्स कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।